AWGP यूथ टीवी प्रस्तुत करते हैं पूज्य गुरुदेव के मार्मिक संस्मरण। लेखक हैं पंडित लीलापत शर्मा। स्वर है प्रखर सक्सेना का। प्रगतिशील जातीय सम्मेलन। मथुरा में गुरुदेव ने एक बार प्रगतिशील जातीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें हमें भी डबरा से आमंत्रित किया गया था। पूज्यवर उपजातियों का बंधन समाप्त करना चाहते थे। आज अनेक उपजातियां बनने से कई समस्याएं पैदा हो गई हैं। विवाह इत्यादि में तो इसी कारण भारी अड़चनें आती हैं। उपजातियों की कट्टरता को समाप्त किया ही जाना चाहिए और अपनी छोटी परिधि को समाप्त कर बड़ी जाति की सीमा में विस्तृत कर देना चाहिए। यह विवाह संबंध की जटिलताएं दूर करने में काफी हद तक लाभकारी होगा। नियंता ने यह संसार वर्ग जाति के भेद से परे बनाया है। यह भेद तो मनुष्य की क्षुद्र बुद्धि की ही उपज है। परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन सुनकर हमारे मन में भी कुछ प्रयत्न करने का संकल्प उभरा। पूज्यवर ने कहा कि दहेज रूपी पिशाच आज निरीह कन्याओं को उत्पीड़ित कर रहा है। कितनों की जीवन लीला विवाह के पूर्व एवं बाद में इसी राक्षस के कारण समाप्त हो गई है। इन बेटियों के प्रति करुणा को जगाना चाहिए। भगवान राम ने ऋषियों की हड्डियों के ढेर को देखकर भुजा उठाकर संकल्प ले लिया था, निश्चरहीन करो मही। आज समाज, संस्कृति, राष्ट्र पर चारों तरफ से कुरीतियों, कुप्रथाओं तथा अनाचार के आक्रमण हो रहे हैं। ऐसे समय में अकर्मण्य, आलसी, विलासी बनकर बेखबर रहना समाज के प्रति कर्तव्यहीनता ही कही जाएगी। समाज में धूमधाम के बेतुके खर्चीले विवाहों का प्रचलन रोकें। प्रेरणाप्रद वातावरण में सामूहिक आदर्श विवाहों का आयोजन करें। हमने 15 पुस्तकें इस विषय पर प्रकाशित की हैं। उन्हें घर घर जाकर पढ़ाने का क्रम बनाएं। अपना समय, श्रम, धन कुरीतियों को दूर करने में लगाकर इस अति विशिष्ट समय का युग धर्म पालन करें। जो हमारे विचारों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, उनसे हमें कुछ नहीं कहना है। जिन्होंने हमारे विचारों को हृदय में धारण किया है, उन्हीं से हमें बड़ी आशा है। पूज्यवर के इस मार्मिक उद्बोधन ने हमारे अंतःकरण को झकझोरा। पूज्यवर ने हमें अपने हृदय की पीड़ा का और समाज के प्रति कर्तव्य का बोध कराया। हम 15 पुस्तकें खरीद कर ले गए। खूब मन लगाकर आद्योपांत पढ़ी, मनन चिंतन किया। घर घर झोला पुस्तकालय द्वारा इन पुस्तकों को पढ़ाने का क्रम भी बनाया। ऋतु बसंत आने से पहले पतझड़ हो जाती है। नव शिशु को पाने से पहले माँ पीड़ा पाती है। नए भवन के लिए पुराने खंडहर ढाए जाते। ढाए खंडहर की छाती पर नए उठाए जाते। नए भवन के लिए पुराने खंडहर ढाए जाते। ढाए खंडहर की छाती पर नए उठाए जाते। चंद्रगुप्त चाणक्य बदलते इसी तरह इतिहास। मूर्धन्यो जागो औरों से रही न कोई याद, रही न कोई याद। परिवर्तन के बिना न होता विभीषिका का नाश। मूर्धन्यो जागो औरों से रही न कोई याद, रही न कोई याद। मूर्धन्यो जागो, मूर्धन्यो जागो, मूर्धन्यो जागो। हमारे एक आत्मीय स्वजन श्री रंगीलाल जी थे। उन्हें इन पुस्तकों को पढ़ने के लिए दिया। उन्होंने गुरुदेव के विचारों को पसंद किया और भी पुस्तकें पढ़ने की उनके मन में रुचि जागी। वे हमारे पास आकर पुस्तक ले जाते, पढ़ने के बाद वापस दे जाते। यह क्रम चलता रहा। मथुरा से
पूज्यवर का रचा हुआ सारा साहित्य मंगा लिया था। झोला पुस्तकालय द्वारा ज्ञान अमृत बांटने तथा संस्कार कराने के कार्यक्रम से अखंड ज्योति पत्रिका के सैकड़ों सदस्य बनाने तथा मिशन से जोड़ने में सफलता मिली। उस समय हम मिल उद्योग एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। इसी कारण संपर्क व प्रभाव क्षेत्र भी व्यापक हो गया था। सन्यासी की स्वाद साधना। हम नित्य प्रातः टहलने जाया करते थे। रास्ते में एक सन्यासी की कुटिया पड़ती थी। वह सन्यासी अपने को साधना की भट्टी में गलाने तपाने के विविध क्रम अपनाते रहते थे। उस कुटिया में नित्य थोड़ी देर रुककर सन्यासी जी को प्रणाम करते। इसी कारण उनसे विचार विनिमय जैसा क्रम चल पड़ा। उनको भी हमारी जिज्ञासाएं एवं परम पूज्य गुरुदेव के विचार सुनने में रुचि आने लगी। एक दिन टहलकर हम वापस आ रहे थे, लेकिन सन्यासी जी के वहां ना दिखाई देने पर हमने उनके शिष्य से पूछा तो जवाब मिला कि वे एक कोठरी में बंद हैं, कोई विशेष अनुष्ठान चल रहा है। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन भी जब दिखाई नहीं दिए तब बंद कोठरी के दरवाजे के पास हम बैठ गए, जिससे आहट सुन सके। परंतु अंदर से सन्यासी जी के शब्द बार बार सुनाई दे रहे थे। खा क्यों नहीं रहा, खा क्यों नहीं रहा। यह हमारे लिए रहस्य बन गया। तीसरे दिन सन्यासी जी कोठरी के बाहर बैठे थे। अपने शिष्य से नीम की पत्तियां मंगाकर उसे पीसकर रस निकलवा रहे थे। हमारे अंदर इन बातों को जानने की बड़ी उत्सुकता थी। हमारी सन्यासी के प्रति श्रद्धा तथा उनका हमारे प्रति गहरा स्नेह था। सो हमने पूछ ही लिया कि स्वामी जी, आप 3 दिन से कोठरी में बंद होकर कौन सी विशेष साधना कर रहे थे। उन्होंने हमारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले कहा कि पहले कोठरी में घूमकर आओ, फिर बताऊंगा। हमने कोठरी देखी तो वहां तरह तरह के फल, व्यंजन, मिठाइयां रखी थी। फिर अचरज में पड़ गए कि आखिर यह सब क्यों रखी हैं। हमने सन्यासी जी से कहा कि उसमें तो नाना प्रकार के व्यंजन, मिठाइयां व फल रखे हैं। स्वामी जी ने कहा कि मेरा मन कुछ दिनों से अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए मचल रहा था, उसी को दंड देने के लिए यह सब किया है। अब कड़वे नीम का रस पी रहा हूं कि अब मन स्वाद की तरफ ललचाया तो इसी तरह का भोजन मिलेगा। 3 दिन से मन को सिर्फ दिखाया है, खाया कुछ भी नहीं है। अब वह सीधा हो गया है। मन को साध लेने पर सब इंद्रियां वशीभूत हो जाती हैं। हमने सन्यासी जी की इस साधना से प्रेरणा ली कि मन की हर इच्छा पूरी नहीं करनी चाहिए। उस पर घोड़े की लगाम की तरह अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। दिशाहीन ना हो जाएं, इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। नियमित टहलने के लिए श्री द्वारिका प्रसाद जी भी हमारे साथ जाने लगे। तब हम दोनों मिलकर मिशन के अधिक विस्तार के बारे में बातें करने लगे। विचार विमर्श में एक दिन हमें सूझा कि क्यों ना इसी आश्रम सन्यासी कुटिया को ही यज्ञशाला बनाकर साप्ताहिक यज्ञ का कार्यक्रम चलाया जाए। सामूहिक साधना, सत्संग, गोष्ठी होने से प्रचार प्रसार भी होगा। सन्यासी जी ने भी खुशी खुशी सहमति दे दी। यज्ञशाला बांस बल्लियों, घास इत्यादि लाकर निर्मित कर ली। वहां प्रत्येक रविवार को यज्ञ का कार्यक्रम चल पड़ा। मिशन की सब गतिविधियों को नई गति देने में यह कार्यक्रम सब कार्यकर्ताओं को पसंद आया। परम पूज्य गुरुदेव पत्रों द्वारा हमारा उत्साह बढ़ाते रहे, दिशा देते रहे।
हमारे साथ बने रहने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक जरूर कर देना, जिससे हमारी गतिविधियों के बारे में आपको सूचना मिलती रहे।